चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैच और पैड फर्मेंटेशन क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन को कि ये क्या होता है। इन कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन प्रोसेस अ नियर बैलेंस्ड ग्रोथ इज ऑब्टेन्ड विद अ लिटिल फ्लक्चुएशन इन न्यूट्रिएंट, मेटाबोलाइट, सेल नंबर्स और बायोमास। मीन्स कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में लगभग हमारे पास एक बैलेंस्ड ग्रोथ आ जाती है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। वो भी कब आती है? जब हम न्यूट्रिएंट, मेटाबोलाइट, सेल नंबर या बायोमास में हम हल्का सा फ्लक्चुएशन कर देते हैं। मीन्स फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि हम जो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है उसको घटा या बढ़ा देते हैं, या जो मेटाबोलाइट होते हैं या सेल नंबर होते हैं उनको घटा बढ़ा दिया जाता है। तो उनकी हेल्प से हमारे पास एक लगभग बैलेंस्ड ग्रोथ आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस फ्रेश मीडियम इज एडेड टू द बैच प्रोसेस एट द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ। मीन्स कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में हम फ्रेश मीडियम को, मीन्स जो मीडियम उसी टाइम बनाया गया है उस मीडियम को ऐड करते हैं, वो भी बैच प्रोसेस में। वो हम ऐड कब करते हैं? वो करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ की पता ही है आपको, 4 फेज होती है। फर्स्ट लैग फेज, सेकंड एक्सपोनेंशियल फेज, थर्ड होती है हमारी स्टेशनरी फेज, फोर्थ होती है डेथ फेज। तो जो हमारी सेकंड फेज आती है एक्सपोनेंशियल फेज, तो उस टाइम पे हम फ्रेश मीडियम को ऐड करते हैं बैच प्रोसेस में, और पैरेलली विड्रॉइंग द मीडियम अलोंग विद सेल्स के साथ मीडियम को भी धीरे धीरे निकालते रहते हैं। पॉइंट है, कंटिन्यूअस मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन अलो द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस इन विच growth occurs at a constant rate in a constant environment। कंटिन्यूस मेथड में हम ऑर्गेनिज्म की कल्टीवेशन को अलो कर देते हैं कि वह एक स्टेडी कंडीशन में भी ग्रो कर सके, और जो उसकी ग्रोथ है वो एक कांस्टेंट रेट से एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में, मीन्स एक स्थिर रेट से एक स्थिर एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ होती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, In a completely mixed continuous culture system, sterile medium is passed into the bioreactor at a steady flow rate। Means एक completely mixed continuous culture system में हम sterile medium को पास कराते हैं। sterile medium का मतलब होता है कि उस मीडियम में कोई भी जो बैक्टीरिया वगैरह हो उसकी ग्रोथ ना हुई हो, वो उससे मुक्त हो, तो हम उसको पास कराते हैं, उसको डाल देते हैं हम बायोरिएक्टर में, वो भी एक स्टेडी फ्लो रेट से। मीन्स एक स्थिर फ्लो रेट से, एक ही रेट से हम उसमें एंटर कराते हैं उसे। एंड कल्चर ग्रोथ कंटेनिंग मीडियम, वेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिज्म इमर्ज फ्रॉम इट एट द सेम रेट। मीन्स जो कल्चर ग्रोथ होता है, कल्चर ग्रोथ में ये चीज़ें होती हैं जिसमें मीडियम होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको सेम रेट से, मीन्स जिस फ्लो रेट से हम उसमें स्टेराइल मीडियम को पास करा रहे हैं बायोरिएक्टर में, उसी सेम रेट से हम कल्चर ग्रोथ को डालते हैं। दस द वॉल्यूम ऑफ द टोटल कल्चर इन द बायोरिएक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो बायोरिएक्टर में वॉल्यूम होती है कल्चर की, वो कांस्टेंट रहती है। तो आगे हम कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के टाइप को देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के मेनली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं हम, सिंगल स्टेज कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस द फर्मेंटर इज कंटिन्यूअसली यूज्ड, मीडिया इज एडेड एट अ स्पेसिफिक रेट एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज रिमूव्ड एट द सेम रेट। सिंगल स्टेज कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में जो फर्मेंटर होता है उसको कंटिन्यूअसली, मीन्स लगातार यूज़ किया जाता है, और जो उसमें मीडिया होता है उसको एक स्पेसिफिक रेट से,
मीन्स एक निर्धारित रेट से डाला जाता है, ऐड किया जाता है और लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है उसको रिमूव कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है सेम रेट से। मीन्स जितना हम मीडिया ऐड करेंगे उतना ही हम जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ से रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दस अ बैलेंस्ड इज मेंटेन बिटवीन द इनपुट ऑफ मीडिया एंड आउटपुट ऑफ फर्मेंटेड मीडिया। मीन्स तो इससे क्या होएगा, जब हमने सेम रेट से डाला और सेम रेट से निकाल लिया तो जो इनपुट है हमारा मीडिया का, मीन्स जितना हमने डाला वो, और जो आउटपुट है मीडिया का, मीन्स जितना हमारा बाहर निकला है, उनमें एक बैलेंस, एक संतुलन बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन का, सिंगल स्टेज रिसाइकल कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस अ सिंगल फर्मेंटर इज कंटिन्यूसली यूज्ड। मीन्स इस प्रोसेस में केवल एक ही फर्मेंटर को लगातार यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इनोकुलेशन रेट ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया एंड द विड्रॉवल रेट ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ आर सेम। मतलब जो इनोकुलेशन रेट होता है फर्मेंटेशन मीडिया का, मीन्स फर्मेंटेशन मीडिया को ऐड करने का जो रेट है और जो फर्मेंटेड ब्रोथ को निकालने का जो रेट है वो हमारा सेम रहता है। इन दिस प्रोसेस अ पोर्शन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ प्लस विड्रॉवल कल्चर इज रिसाइकल्ड टू द फर्मेंटर। मीन्स इस प्रोसेस में हम जो फर्मेंटेड ब्रोथ होता है उसको प्लस हमारा विड्रॉवल कल्चर है, मीन्स वो कल्चर मीडिया जिसको हमने निकाला है उसको हम यहाँ पे फर्मेंटेशन में रिसाइकल करवाते हैं। नेक्स्ट टाइप है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन का, मल्टी स्टेज कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस टू और मोर फर्मेंटर्स आर कंटिन्यूसली ऑपरेट इन अ सीक्वेंस। मीन्स मल्टी स्टेज कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में हम दो और उससे ज़्यादा फर्मेंटर्स को लगातार ऑपरेट करते हैं, वो भी एक सीक्वेंस में। मीन्स दो या दो से ज़्यादा हम यहाँ पे फर्मेंटर को यूज़ करते हैं एक सीक्वेंस में। द फर्स्ट फर्मेंटर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स बिकॉज इन सम फर्मेंटेशन प्रोसेस द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर सेल मल्टीप्लिकेशन। मीन्स जो हम पहले वाला फर्मेंटर यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि उसके अंदर सेल की ग्रोथ होती है। वो सेल ग्रोथ हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि कुछ फर्मेंटेशन प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेल की मल्टीप्लिकेशन होती है, तब जाके वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। तो इसलिए पहले वाले फर्मेंटर में सेल की ग्रोथ कराई जाती है। द एफ्लुएंट ऑफ फर्स्ट फर्मेंटर सर्व्स एज एन इन्फ्लुएंट फॉर द नेक्स्ट फर्मेंटर। तो यहाँ पे जो एफ्लुएंट होता है मीन्स जो प्रोडक्ट बन के आया, जो मीन्स जो सेल मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा एफ्लुएंट मीन्स जो बाहर निकला है वो यहाँ पे सर्व किया जाता है, मीन्स वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो सेकंड फर्मेंटर उसके साथ अटैच है उसके लिए इन्फ्लुएंट मीन्स वहाँ पे वो एंटर करेगा। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो दूसरे वाले में एंटर हो रहा है। जो यहाँ पे एग्जिट हुआ था वो हमारा एफ्लुएंट था, वो एफ्लुएंट हमारा यूज हुआ नेक्स्ट फर्मेंटर में इन्फ्लुएंट की तरह। तो ये होता है हमारा मल्टी स्टेज कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।